आदाब नाज़रीन कोशर खबरनामे है छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील मुल्कस मज द्रजर निजीकारी करने से खिलाफ मुख्तलिफ तोजर अंजुमनों तरफा भारत बंद काल दिन आमद से यह दौरान आज तो पगह दुरुस्त मुल्कस मज बंद काल दिन आमद अत मौके पे किसानों तो दोमो कैंसो तंजीमों तरफ त भारत बंद कॉल हज हिमायत कर्म यह दौरान मुख्तलिफ शहरन अंदर अमुक असर वुचन ये जन रेलवे तो बाकी ट्रांसपोर्ट तज मुतासर सपुद यह दौरान आम लुकन मुश्किलात व्यतरनी पे मोदी के गलत कारनामे वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे साढ़े जीवित बरात जो 3 बसा यानी कि 120 मैंबर जा रहे हैं जो भगवंत मान ने मुख्यमंत्री ने प्रोसीजर में पाया आंगनबाड़ी आशा वर्कर के मिड डे मील की तनख्वाह जी मान भत्ता दुगना किया जाएगा जेबे दुगना मान भत्ता लेना है इसी तरह सरहदी जिला राजौरी मंच सड़क हंदिस अकिस हादसस मज नफर फोत तो 50 खोत ज्यादा जख्मी गमित वन वन लाम पे नौशहरा कुन गन वाजर मुसाफिर गाड़ तम सात हादस पेश आमुत ये तेज रफ्तार गाड़ ड्राइवर सद कोबू नश डलित अकिस नालस मज आई लाइन यह दौरान गाड़ मज सवार 50 खोत ज्यादा नफर छकदर सपद हादस पेश इन पत् मकामी लूको पुलिस तो फौज तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर जख्मी अस्पताल निन आमत तहम जख्मी जख्मन हज दाग 29 किन फोत सपुदमुत ये जन बाकी हुंद इलाज मालजा मुख्तलिफ अस्पतालन मज जारी छु। हमारे पास एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी की इमरजेंसी में 9 लोग जो हैं वो आए हैं, जिनमें से एक जो युवा है उसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। हमारी टीम जो है वो जैसे आप देख रहे हो हमारे रिससिटेशन रूम में उनको जो है वो रिससिटेट कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। जो ही जो हमारा पेशेंट रिवाइव होता है उसके बाद हम उसको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या बाकी इन्वेस्टिगेशंस के बाद सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करेंगे। सर, जो पेशेंट आपके पहुंचा जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है, क्या इनका इलाज यही होगा या आगे इनको रेफर किया? देखिए, इसको हम रेफर करने की स्थिति में नहीं है, पेशेंट काफी क्रिटिकल है। अभी पेशेंट रिवाइव जो है वो कर रहे हैं, हमारा सारा स्टाफ और एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स लगे हुए हैं। जो ही पेशेंट रिवाइव होता है उसके बाद हम इसके लिए सोचेंगे, लेकिन रेफर करने की स्थिति में हम नहीं है। हमारा पूरा जो है डेडिकेटेड स्टाफ डॉक्टर्स ओटी है, इसको हम यहीं पे जो है वो टैकल करेंगे, ट्रीट करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ओ पॉजिटिव जो है ब्लड है उसके भी मैंने अरेंजमेंट करवा लिया है। हमारे जो ब्लड बैंक है उसमें पर्याप्त मात्रा में ओ पॉजिटिव ब्लड भी जो है वो अवेलेबल है। सर, कितने जख्मी आपके पास इस वक्त तक पहुंचे? अभी तक हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा कि 9 इंजर्ड जो है वो पहुंचे हैं, तो एक क्रिटिकली सिक है जिसकी मैंने बात की, उसको हम सर्जरी के लिए इन्वेस्टिगेशंस के बाद लेंगे। तो बाकी 8 लोग जो हैं वो उनकी स्थिति जो है वो स्टेबल है। नो डाउट कि उनमें मल्टीपल ट्रामा है, मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, बोनी इंजरीज हैं, बट स्टिल वो आउट ऑफ डेंजर है। हमारा स्टाफ और डॉक्टर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको देख रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी। आप देख सकते होंगे जिस जख्मियों का इलाज इस वक्त अंदर चल रहा है। जिस तरह बताया जा रहा था कि पहले इस शख्स को रेफर किया जाएगा, मगर इसकी कंडीशन बेहतर करने के लिए यहीं पे डॉक्टर इसका इलाज करेंगे और डॉक्टर की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसके ऑपरेट यहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हादसों की बात करें तो लगातार खिताब पीर पंचाल में सड़क हादसों का सिलसिला बढ़ना शुरू हो चुका है। खास करके ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी के कारण इस तरह के हादसे लगातार इस इलाके में पेश आ रहे हैं और आज भी एक तेज रफ्तारी के कारण एक शख्स ने अपनी जान गंवाई और कई लोग इसमें अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज। महकमा सेहत मज काम करने वाले खलत फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के मुलाजिमों तरफ आवाज बेया कि फिर श्रीनगरस मज एहतजाज करने या दौरान एहतजाजी मुलाजिम नारबाजी करान। अत मौके पे वन एहतजाजी मुलाजिमों तम पत्मो कहिया रेतों पे तनख्वाह नश महरूम, यम न सिर्फ तिमन मुश्किलात व्यतरन पेवन बल्कि तिमन बार बार सड़कन पे एहतजाज करनस पे मजबूर कर। तमो कर LG इंतजामिया से अपील से तिहुंद तनख्वाह गछ वागुजार युन कर ताकि तिहिंद मुश्किल गछन दूर।
4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमें परसों से हम प्रोटेस्ट करते हैं, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ये नहीं करती है, जागती नहीं है, देखती नहीं है कि क्यों हम लड़कियां बार बार इस सड़कों पे आए। क्या चाहते हैं वो? एक बार ही ये मसला हल होना चाहिए, नहीं कि आज हमें 4 महीने निकले तो कल हमें और आना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। इसका देखिए कि क्या बात है, कहाँ रुकती है, क्या बात होती है, हमें तो पता नहीं। हम तो सारे फालतू एरियो में काम करते हैं। डिमांड्स क्या है आपकी? सिर्फ हमारा यही डिमांड है कि पे चाहिए, हमें पे चाहिए। हम परमानेंट मुलाजिम है, क्यों हमारे कितने टाइम से आप लोगों की सैलरी बंद? 4 महीने, अब 5वां महीना चल रहा है अप्रैल का, ये मार्च का। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फॉर एवर। ये नहीं कि 2 महीने निकालेंगे, बोलेंगे बस हो गए, हम नहीं बैठेंगे। हम ये गवर्नमेंट को बोलते हैं कि 5 अप्रैल तक हम देखेंगे। अब 5 अप्रैल तक हम चुप बैठेंगे। अगर तब तक कुछ मसला, कोई मसला हल नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर दोनों सड़कों पे आएंगे, जम्मू भी कश्मीर भी एक साथ, मगर ये मसला हल। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा बहाल करने मंग करान कोर आज जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी श्रीनगरस मज एहतजाज। अत मौके पे एहतजाजी लुको तिमन नाइंसाफी कर वरी 2010 पे तिमन अमुक कह फायदे दिन। तमो कर एलजी इंतजामिया अपील ओल्ड पेंशन स्कीम गि दोबारा बहाल कर ताकि तिहद मुश्किल गन आसान। टेस्ट जो था वो ऑल इंडिया लेवल पे था। ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट की कॉल थी। जो भी हमारी रियासतें या यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे जो ओपीएस ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करने के लिए जो है जदोजहद जारी की गई है। इस सिलसिले में जम्मू में भी और कश्मीर में भी आज ये प्रोग्राम हो रहा है। आपकी वसादत से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें जल्द से जल्द कोई फैसला ले। जिस तरह से दूसरी रियासतें इस पे गौर वखोज कर रही है और 1-2 रियासतों ने इस पे फैसला लिया है। अगर हम सरकारी मुलाजमीन हैं, हमें प्राइवेट कंपनी के साथ क्या लेना देना है? अगर यहाँ के सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमपीज की पेंशन चालू जारी व सारी है, प्रोवाइडेड कि वो कोई काम ही नहीं करते हैं, या कोई सिटिंग एक्स एमएलएज हैं उनको जारी व सारी है, हमारी पेंशन क्यों रोक दी गई है 2010 से? हमारी पेंशन उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से 1947 से पूरे मुल्क में थी। अगर एक कानून, एक विधान, एक संविधान सब एक है तो हमारी पेंशन में क्यों ये उतार चढ़ाव है? ये एक होनी चाहिए। हमारी पेंशन जिस तरह थी उसी तरह है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन जो है रेस्टोर हो जाए और न्यू पेंशन जो है एनपीएस वो स्क्रैप हो जाए और अपने जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है साहिबान, या हमारे ऑनरेबल एलजी है, वो इसमें जम्मू कश्मीर की तरफ से भी वकालत करें और इसको रिस्टोर करने में हमारी मदद करें। महकमे जल शक्ति मज काम करने वाले ITI वर्करों तरफ आव श्रीनगरस मज एहतजाज करने के दौरान एहतजाजी वर्कर इंतजामिया से खिलाफ नारेबाजी करान। अत मौके पे एहतजाजी वर्करों से तिहद मुस्तकिली बापत गन संजीदा इकदाम ये तुलन यो तिहद मुश्किल दूर गन। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रेगुलर पासी को लागू करो, लागू करो, रेगुलर पासी को माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है प्रॉपरली हुई है, नॉर्म्स के तहत हुई है, ट्रांसपेरेंट हुई है। हमने इस सिलसिले में सरकार से पिछले महीने 3 मीटिंगें की है और हमने हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब ने हमें पूरा वादा दिया है कि मैं पूरी उम्मीद हूं कि अप्रैल के महीने में तमाम ये जली जोर्स के जो फोकस है जम्मू कश्मीर में 60,000 से ज्यादा इनका मसला हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो ITI वर्कर्स है इन्होंने काफी स्ट्रगल की है, काफी कुर्बानियां दी है आज तक। मैं पूरी उम्मीद हूं इनका मसला भी अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह रहमान हल होने वाला है। अगर अप्रैल में तक सरकार ने इनका मसला हल नहीं किया तो मई के पहले हफ्ते में तमाम जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, ट्रेड यूनियनिज्म, उसकी लीडरशिप सारी बैठेगी और इनके मुताबिक कोई फैसला लिया जाएगा। बाकी मैं आपके माध्यम से तमाम को जम्मू कश्मीर के अवाम को, सरकार को यह वाज़ेह करना चाहता हूं, जो EJ का प्लेटफॉर्म है, एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी का प्लेटफॉर्म है या मुलाजमी
इन तंजीमें, यह बगैर सियासत है, विदाउट सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ कर्मचारी के खदमतगार हैं, कर्मचारी की खिदमत करते आए हैं, करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर आशा वर्कर्स यूनियन कुलगाम तरफा वजह कुलगाम मज एहतजाज करने या दौरान एहतजाजी मुलाजिम मुस्तकिल तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने मंग करान। एहतजाजी मुलाजिमों तरफा वन तम पतमो कईयाव वरियो पे तुसान पन फरज अंजाम दिवन मगर बदकिस्मती तिहद मुतालबह पूरे कर। तमो कर इंतजामिया अपील तिम गन मुस्तकिल इन कर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर तिहुंद तनख्वाह वागुजार यून कर। मरकजी सरकार ने मरकज में तमाम ट्रेड यूनियन ने मिलकर मरकजी सरकार को पहले ही मेमोरेंडम दिया था कि जो हमारी मांगे वो पूरी करो। हमारी मांगे क्या है? जो भी स्कीमों में काम करते हैं, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील, इनको रेगुलर किया जाए। और जो बाजार में इस वक्त महंगाई चल रहे हैं, महंगाई की तरफ देखकर जब तक ये रेगुलर होंगे तब तक इनके हक में कम से कम मिनिमम वेज 21,000 लागू किया जाए। लेकिन मरकजी सरकार ने आज तक वो इंप्लीमेंट नहीं किया है, इसलिए आज मुल्क के पैमाने पे 2 दिन का हड़ताल चल रहा है, वो 28 और 29 मार्च। इसलिए आज जो जम्मू में भी है, कश्मीर सारे डिस्ट्रिक्टों में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कश्मीर में ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के सारी रियासतों में है। और इस वक्त भी हम आपकी वसादत से मरकजी सरकार से अपील करते हैं कि जो ये स्कीमों में काम करते हैं इनको पूरी तौर रेगुलर किया जाए। रेगुलर होने तक कम से कम इनके हक में मिनिमम वेज 21,000 लागू किया जाए और जो एनपीएस है उसको वापस लिया जाए, ओपीएस को लागू किया जाए। और ये हमारी डिमांड है, ये हमने सरकार के सामने रखी है और सरकार को इस पे नजरसानी करने और ये जो हमारी डिमांड है ये सरकार, हम अपील करते हैं सरकार से ये पूरी तौर ये डिमांड हल करो। हमारी सारी ट्रेड यूनियंस उन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म बनाया है। मिनी बस ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन तरफ आज सोपरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन इंतजामिया तरफ निन आमुत फैसल तिमन नाइंसाफी कर। यथ दौरान तिमन द्रगबाव GPS सिस्टम नस्ब कर, टैक्स तो दोम बकायाजात गसन अकि साथ अदायगी कर तो श्रीनगर शहरस मज गसन न गाड़ दाखिल सपदन। तमो कर इंतजामिया अपील निन आमतन फैसलन पे गि दोबारा गौर यून कर। तो जिसमें कुछ शर्तें रखी थी, जो हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है कि GPS 9-10 हज़ार का लगाना है, नंबर प्लेट तो वैसे ही हम लगाए हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट का आर्डर है, वो हमने लगाए हैं। किसी गाड़ी में नहीं होगा, चलो उसमें भी लगा देंगे। और ये पैसेंजर टैक्स जो 3-4 साल से पेंडिंग पड़ा है क्योंकि दफ्तर ही नहीं था यहाँ पे, नहीं भर रहे थे कि दफ्तर ही बंद हो गया तो हम कहाँ भरेंगे। RTO ऑफिस में जा रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि हमें कोई आर्डर नहीं है। आज बोल रहे हैं कि 3-4 साल का जो पैसेंजर टैक्स है वो कट्ठे भरो। हमारे पास इतनी सोर्स है नहीं कि हम कट्ठे भर सकें। हम इनको बोलते हैं कि हम भरेंगे लेकिन इंस्टॉलमेंटों में भरेंगे। और दूसरी ये बात है कि जो GPS है नई गाड़ी में तो आ रहा है, आज हमारे लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टावर्स है नहीं इनकी। ये तो हमारे ऊपर सरासर जुल्म हो रहा है कि आप इसको लगाने ही लगाने हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि यहां पे ट्रांसपोर्ट को 25 साल की एज दी जाएगी, 15 साल के बाद 25 साल। और यहां पे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ऑफिस की से ये ऑर्डर निकला है कि नहीं जी, श्रीनगर और जम्मू में, श्रीनगर टाउन और जम्मू टाउन में ये 20-20 साल है और बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी 25 साल है। हम ये चाहते हैं कि हर एक के साथ एक ही नजरसानी करें कि 25 साल ही गाड़ियों की लाइफ मुकर्रर करें। और दूसरी बात यह है कि श्रीनगर सिटी में इन्होंने कार्डन लगाया कि गाड़ी कोई नहीं एंटर जाएगी, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे मेटाडोर हो, कोई नहीं जा सकती है सिवाय वो रूरल गाड़ियां जो वहां पे चलती है। कोलगामिस मन नार किस वारदातस मज मकान नार बुझ सपनु तो वन कोलगाम के सोखे इलाकस मन रात रच दौरान महमद यूसुफ जरगर सिंध
मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम पत नारन भयानक शक्ल इख्तियार करित पूरा मकान पन्ने जदस मज न्यू। अत मौकस पे यदवै नारस पे काबू प्रावन आव ताहम नार किस अत वारदातस मज मकानस मज मौजूद लछवाद रुपयन हिंद मालियतुक साजो सामान खकिस तर सपदमुत। मकामी लुको तरफ इंतजामिया अपील करना आमत जे मुतासरीन गछ भरपूर मदद युन करन। वाका नार गो इजहार पता छन क्या सारी शंगित लमन खमन कड़ पत घर बोझ योत ना वोत बम त मौकस पे क्या क्या ये वो तूत हिसाब क्या कर पे मोटर अत बचो न कहें अत ये अमिस दाश नदाशा जू जता अमिस कांगड़न वाड़ अमिस तुल तमें कान कोंडल अमिस कन पे टाप थम तम अत रूद न कहें अत मकलो सोरे अमिस खाली बचे घर दह बस अमिस बाकी बचो न कहें यह मुफलिस अमिस वत 4 वरी बेमार अमिस यह बेसहारा नेचू लकुट सह पान बी कोर 3 मजा डरित मेहरबानी कर DC सोबस अपील कर मेहरबानी कर करतो मदद यह मुफलिस अल्लाह ताला कर तुंदिस कलमस ति बरकत अल्लाह ताला ताव थो सेहत सलामत DC सोबस गुजारिश कर अमिस मुफलिसस करियो मदद। कालाकोट किस बड़ो पे जौहर ताम गसन वाजन सड़क पे यदवे वरी 2014 मज कम शुरुआई कर तत 8 वरी मुकम्मल गसन पत त रोड नामुकम्मल यम सलाकन लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवन। लुकन हुंद वन रोड बनाने बापत अगर जन मुतलक महकम तरफ लुकन निश जमीन आव निन ताहम निन आमत जमीनुक मुआवजा दिनस मज मुतलक महकम तो इंतजामिया नाकाम सपदमुत। तिमो कर आला हुकामन अपील जे लुकन गछ मुआवजा अदा युन कर तो सड़क पे गछ काम दोबारा करने युथ यह मुकम्मल सपद। गुलजार अहमद एक्स सरपंच पंचायत हल्का बरोज से मैं बिलोंग करता हूं। ये 2014 में एक्स MLA जो हमारे ठाकुर यशपाल सिंह साहब थे उन्होंने ये निकाली थी और उस वक्त ये नाम रखा गया था कि बरोज से दरोड़ी जाएगी रोड। इलेक्शन का दौर था, उन्होंने निकाली ये 2-2.5 किलोमीटर। आगे कोई थोड़ा सा डिस्प्यूट चल गया जिसकी वजह से ये रोड ना निकल पाई। उससे लेके आज तक इस रोड में सिर्फ 1 किलोमीटर पे PWD वालों ने थोड़ा सा पैसा लगाया। कहते थे 14 लाख लगाया, मेरे अंदाजे में 2-2.5 लाख का काम किया, उसके बाद वो पैसा हड़प कर दिया, खा लिया उन्होंने। इन लोगों ने, ये एक वार्ड है, जोड़ वार्ड है, इस वार्ड के लोगों ने आपने कलेक्शन करके इस रोड को मरम्मत कराया, मशीनें लगाई, पत्थर जो है आगे पीछे करके ये अपनी बजी शजी लेके जाते थे। अब हम ये मांग करते हैं कि ये लोग भी 1947 से ये जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तो इनको आज़ादी की खुशी आज तक नहीं मिली। हर जगह रोडें हैं, हर जगह सहूलियात है, मगर इन लोगों ने क्या कसूर, इनका क्या कसूर है कि आज तक इनको रोड नहीं है। ये लोग रोड से बड़े बड़े मायूस हैं। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, DC साहब तक ये मांग करना चाहते हैं कि फौरी तौर पे कम से कम ये 2-2.5 किलोमीटर जो रोड है इसको मरम्मत किया जाए और PMGSY में डालें। ये PWD वाले ये गंदा महकमा है, इसके पास इस रोड को मत भेजें, क्योंकि ये पैसा निकाल देते हैं, इनकी अपनी मिली भगत होती है, उसकी वजह से ये पैसा निकाल देते हैं और इन हमारे लोगों का बहुत बड़ा मारा हो रहा है। अगर कोई बीमार हो जाए तो मुझे लगता है कि उसका डेथ ही यहीं होती है, क्योंकि उस पहाड़ी से ये लोग चल के आते हैं और यहां तक जाते जाते 5-6 किलोमीटर बनता है और इन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, DC साहब तक और जितने भी इंतजाम है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा फौरी तौर पर इस रोड को ठीक किया जाए। तो इलेक्शन की वजह से हमने लोगों ने भी दे दी और हमें ये खुशी थी यहाँ की कि हमारी रोड बन जाएगी, तो चलो हमें मुआवजे का कोई हमने क्लेम ही नहीं किया। लेकिन अब देखते देखते तो काफी टाइम यहाँ निकल गया है, 7-8 साल हो गए हैं, तो इस पर आगे कोई मजीद काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमने इसको पंचायत के साथ भी टेकअप किया, तो तब उसके वक्त सामने निकल के हमारा PWD डिपार्टमेंट आ गया कि ये रोड हमारी है, जिसकी वजह से पंचायत वाले भी इस पर काम नहीं कर सके हैं। जबकि आपने देखा भी होगा कि इससे आगे जो है वो पंचायत ने रोड बनाई है, पीछे जब रोड है ही नहीं तो आगे वो क्या फ्लाईओवर बना के जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। मतलब इतना धोखा हो रहा है इन लोगों के साथ कि सबके साथ धोखा हो रहा है, चाहे वो PWD हो, वो तो डिपार्टमेंट ही ऐसा ही है, महकमा ही ऐसा ही है कि वो तो काम करके राजी नहीं है, उनको सिर्फ अपने बिल निकालने होते हैं। और जैसे लग रहा है मुझे कि अब जो काम 2014 में हुआ था उस काम की अब डबल पेमेंट जो है ये पंचायत वाले करवाने जा रहे हैं, क्योंकि उसी रोड को दोबारा इन्होंने सफाई सफाई करके तो वो बिल में एडजस्ट कर रहे हैं। तभी महकमा सामने आ गया कि ये रोड हमारी है और हम इस मार्च के एंड तक जो है 8 लाख रुपया इसके लिए रखा है हमने, हम इसको क्लियर करके देंगे।
लेकिन जब मार्च में उनके साथ हमने टेकअप किया थ्रू एडीसी कालाकोट, तो उन्होंने इनकार कर दिया, हमारे पास पैसा ही नहीं है। इस किस्म के धोखे होते हैं, वादे करके ये लोग करते नहीं है काम। नंगरपुरा कुंजर इलाके लुको तरफ इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हूं इजहार कर एहतजाज करान वोरमुत इलाकस मं सड़कें हज हालत सठा खस्त सपजम तो यदवे बार बार हुकामन हज नोटिस मज तन आव सड़कें हज शेरपुर गन कर ताहम कह कदम तुलन आमुत। तमो कर हुकामन अपील सड़क पे ग मैकडम युन त्र युथ लुकन हंद मुश्किल दूर गन। मकामा टू क्रालवेट यह आंत गम खत्म अस तवज्जो दिवान गवर्नमेंट कहें कर गवर्नमेंटस अपील मेहरबानी कर दीतो तवज्जो यह सड़क सन करो ठीक अस बना पकन ये रूद रब रूद में आंत बना सड़क पकन कहें गुजारिश कर डी सी सबस ये करना तो तवज्जो कर मकान पे गम क्रालवेट तम यह सड़क खस्ता हाल अगर गाड़ 6 बजे खसान पे दग दिस खाल आब मज हर तम ते गम दोब बस पुरजोर कर अपील गवर्नमेंटस अस गो मैकडम गई सड़क कम्प्लीट ये गुजारिश गई पकन लायक तो गाड़ खाना और पे दग दिस पकना ब्रोह कुन दबस। बुधरवा किस थनाला इलाकस मं मकामी नालस पे रिकॉर्ड कायम कर 14 दोहन अंदर फुट ब्रिज तैयार करना आमुत। सरपंच सद तरफ इफ्तिताह करनस दौरान वन 14 लक्षन हिंद लागत सत तैयार करना आमुत फुट ब्रिज लुकन हज देरीना मांग यस पूरा कर यल जन सरपंच सद तरफ ठेकेदार सुन शुक्रिया अदा कर कम वक्तस मज आव फुट ब्रिज मुकम्मल कर यपर मकामी लूको त सरपंच सुन शुक्रिया अदा कोर्मुत। पुल इतना अच्छा बना है, बाकी काम भी बहुत अच्छे किए सरपंच। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। बाकी बेजा रोड बना हमारा, बाकी यहाँ एक कलवट और बना है, ईदगाह बना हमारा, मस्जिद का काम जो ट्रांसफार्मर बाकी भी चेक कर सकते हैं। पोल दिए हैं, सरपंच ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, वो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा। जहाँ ठेकेदार साहब आए इसने भी अच्छा काम किया। लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला ये लोहा कमजोर है वो है, लेकिन वैसा मसला कुछ नहीं है। आप भी चेक कर सकते, थोड़ा कैमरा नजदीक लेके आप इसको चेक कर सकते। इतने लोग आए, आप भी लोगों को क्या जरूरत है आने की, लोग आए जी यहाँ पे, किसी लोग को भी पूछ सकते हैं आप काम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। ये पुल जो यहाँ पर बना, ये 15 लाख की लागत से ये पुल यहाँ पर बना है। ये अंडर है आज बेया के फिर इजाफा करना आमुत। यह दौरान 30 फी लीटर इजाफा सपुद। पतमन 6 दोहन दौरान आव 5 फिर पेट्रोल डीजल किस कीमतस मज इजाफा करने। यह दौरान 4 रुपये इजाफा सपुद। यल जन CNG तो गैस सिलेंडरस मज कह दो ब्रो इजाफा करना आमुत। वादी मन लुकन हुंद वन पेट्रोल डीजल किस कीमतस मज इजाफा गसन सत आम लुकन मुश्किलात व्यतरन पेवन तो हुकूमतस पज लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत द्रोजरस पे काबू प्रावन कोशिश करें। डीजल भी और पेट्रोल भी, डीजल में भी इनने तकरीबन यही 83 पैसे 80 पैसे चढ़ाए हैं हर दिन में, तो पेट्रोल में भी यही हाइक हुई है। आज तक तकरीबन 4 रुपये 5 पैसे चढ़े हैं पेट्रोल में, और डीजल में 3 रुपये 99 पैसे चढ़े हैं। बस सिर्फ इन्हीं 5-6 दिनों में, या 7 दिन में, 22 तारीख से इसके हाइक हुई है, तो आज भी हाइक हुई है, 31 पैसे तकरीबन बढ़ रही है हर दिन। तो इससे लोगों पे बहुत असर पड़ता है कि लोग इसको बेयर नहीं कर पाते हैं, कि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि रेट कम हो जाए, मगर कम होने की बजाय इसको रेट चढ़ती जा रही है। ऐसा लगे ना जैसे एक आदमी एक साथ जहर खा लेता है तो मर जाता है, लेकिन सिगरेट जैसे एक चीज है, ये आहिस्ता 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 इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। वैसे ये हमारे साथ कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कभी 60 पैसे कभी 40 पैसे ऐसे करके तो इंसान को समझ में नहीं आएगा। तो वही ये हमारा है। आम इंसान जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए चलाता है, मतलब मेरे को घर संभालना है अपना, मेरे को बाकी लॉस, तभी हम सरकार चुनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं चीजों के लिए होती है। तो जब वो ये चीज जो है मतलब अंडर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव चीजें नहीं कर सकते, फिर किस लिए? ये उनका काम है, थोड़ी मेरा काम है। आमदनी 98, खर्चा रुपया, और पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम भी सर चढ़ के बोल रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि 30 पैसा 40 पैसा इजाफा करते करते ये 4 रुपए तक बात पहुंच गई है। जनता परेशान है। जनता का मानना है अब वो वक्त दूर नहीं जबकि हमें गाड़ियों को घर पे ही रखना है और पैदल ही चलना है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन सितवत कौशर खबरनामा तो प्रोग्राम 5 का 5 पेश करें। निशफा गौहर में देव इजाजत, खुदा सवाल।